गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोर्टेलिटी टेबल और लाइफ टेबल। मोर्टेलिटी टेबल और लाइफ टेबल से हमारा मतलब क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हम एक ऐसी टेबल बनाते हैं जिसमें हम पॉपुलेशन का एज के अकॉर्डिंग, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं कि उनकी बर्थ मतलब कितने एज तक वो सर्वाइव करेंगे, किस एज में उनकी डेथ हो सकती है। मतलब हमें एक्सपेक्टेड ईयर्स, एक्सपेक्टेड एज या फिर एक्सपेक्टेड जो उनका लाइफ की जितना भी एक्सपीरियंस रहेगा वो बताते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है, ये सर्टेन नहीं होता है, एक्सपेक्टेड होता है। लाइफ टेबल हमें बताती है कि किस एज में जो इन्फेंट है, मतलब अगर चाइल्ड बर्थ है, जितने चाइल्ड्स की बर्थ हुई है तो वो किस एज तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, यंगस्टर हैं वो किस एज तक सर्वाइव कर सकते हैं, ओल्ड एज हैं वो किस एज तक सर्वाइव कर सकते हैं, ये सब मोर्टेलिटी टेबल में आता है। The life table gives the life history of a hypothetical group or cohort. लाइफ टेबल है वो लाइफ हिस्ट्री देती है किसकी, हाइपोथेटिकल ग्रुप या कोरोट की। कोरोट या ग्रुप का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल्स का ग्रुप। कोई भी हमने एक नंबर ऑफ पीपल ले लिए, उनका एक ग्रुप ले लिया और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमें बताना है, तो वो हम किसकी हेल्प से बताते हैं, लाइफ टेबल की हेल्प से। ठीक है, मतलब कि वो किस एज तक उन्होंने सर्वाइव किया, किस एज में उनकी डेथ हो गई, ये सब किस में आ जाता है, लाइफ टेबल में आता है। एंड इट इज़ ग्रेजुअली डिमिनिश्ड बाय डेथ्स। और जो हमारा नंबर ऑफ ग्रुप, जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं या जो कोरोट है, जो पॉपुलेशन है, वो डेथ की वजह से क्या होती है, डिमिनिश्ड होती जाती है, कम होती जाती है ना। It is a conventional method of expressing the most fundamental and essential fact about the age distribution of mortality in a tabular form. तो ये एक बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है जो एक्सप्रेस करता है क्या, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मोर्टेलिटी की, उसको टेबुलर फॉर्म में दिखाता है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू एज, मोर्टेलिटी कंडीशन क्या क्या है, वो सब किस में दिखाता है, टेबुलर फॉर्म में दिखाता है। And is a powerful tool for measuring the probability of life and death of various age sector. और ये एक पावरफुल टूल है जो प्रोबेबिलिटी निकालती है किसकी, लाइफ और डेथ की, वेरियस एज सेक्टर्स पे। डिफरेंट एज ग्रुप में लाइफ और डेथ की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो बताती है कौन, मोर्टेलिटी टेबल। ए लाइफ टेबल प्रोवाइड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर देती है ये, फर्स्टली हमें बताती है हाउ विल ए ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स आल बोर्न एट द सेम टाइम एंड एक्सपीरियंसिंग अनचेंजिंग मोर्टेलिटी कंडीशंस थ्रू आउट द लाइफ टाइम ग्रेजुअली डाई आउट। ये बताते हैं कि कैसे जो एक ग्रुप ऑफ इन्फेंट है जो एक ही टाइम पे जिनका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं अनचेंजिंग मोर्टेलिटी कंडीशंस को थ्रू आउट द लाइफ। जो अनचेंजिंग मोर्टेलिटी कंडीशन है जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, और उनकी डेथ है मतलब वो कितनी एज तक सर्वाइव कर पाते हैं, किस एज में उनकी डेथ हो जाती है, वो सब बताती है। ठीक है, मोर्टेलिटी टेबल। सेकेंड है व्हेन इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज इन्फेंट डाई। किस टाइम स्पैन में ये जो इन्फेंट है उनकी डेथ हो सकती है। व्हाट वुड बी द एवरेज लॉन्गेविटी पर पर्सन, मतलब एवरेज लॉन्गेविटी क्या होगी पर पर्सन की, एवरेज लाइफ क्या होगी, एवरेज सर्वाइवल रेट क्या होगा पर पर्सन का, वो बताती है कौन, मोर्टेलिटी टेबल। ठीक है, सर्वाइवल रेट मतलब किस एज तक वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, किस एज में उनकी डेथ होगी, तो लॉन्गेविटी हो गई। थर्ड है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ऑफ स्पेसिफाइड एज विल सर्वाइव ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी पर्सन की ऑफ किसी पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग कि वो किस एज तक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करेगा। ठीक है, हाउ मैनी पर्सन आउट ऑफ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट द सेम इन सम इनिशियल एज सर्वाइव ऑन द एवरेज एज, एवरेज टू ईच अटेंड एज। ये बोल रहा है कि हमने एक ग्रुप ऑफ पर्सन ले लिया, ठीक है, ग्रुप ले लिया हमने पर्सन्स का, और उनकी एज क्या है, जो इनिशियल एज है वो क्या है, सेम है। ठीक है, उनकी इनिशियल एज क्या है, सेम है। हम चेक करेंगे कि वो किस एज तक, किस एवरेज एज तक क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। ठीक है, कितनी एज वो अटेंड करेंगे, किस एज में उनकी डेथ हो जाएगी, तो उन नंबर ऑफ पर्सन्स की भी हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ये आता है मोर्टेलिटी टेबल में। अब
The life table thus gives a summary of mortality experience of any population group during a given period and is a very effective and comprehensive method for providing concise measure of longevity of that population. तो लाइफ टेबल हमें क्या देती है, समरी देती है मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंस की डिफरेंट पॉपुलेशंस के लिए या डिफरेंट ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए किसी गिवन पीरियड में, ठीक है। और ये बहुत ही इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है जो क्या बताता है, लॉन्गेविटी बताता है पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन कब तक सर्वाइव कर सकती है। और ये अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेसेस भी क्या बताता है हमें, लाइफ हिस्ट्री बताता है ग्रुप ऑफ पीपल्स की, ठीक है। तो लाइफ टेबल है वो कंस्ट्रक्ट होती है किसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, डिफरेंट रेसेस के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशनल के अकॉर्डिंग, ग्रुप सेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट एज ग्रुप में हम क्या करते हैं, लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। रीजनल बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब डिफरेंट एरिया में सबकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, सर्वाइवल कंडीशंस हैं, वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए हम एरिया वाइज या रीजन वाइज भी क्या करते हैं, लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी क्या है, मोर्टेलिटी कंडीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट लाइफ टेबल बनाई जाती है। अब इसमें लाइफ टेबल में कुछ नोटेशंस और टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको याद करनी है। इनका कोई बेसिक ऐसे कोई रूल या फॉर्मूला नहीं है। एलेक्स क्या डिनोट करता है हमारा, एलेक्स इज़ द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट एनी स्पेसिफाइड एज एक्स। एलेक्स वो नंबर ऑफ पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन को डिनोट करता है जो एक्स एज तक क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब वो अभी क्या है, लिविंग है एट एनी एज एक्स, ठीक है। इन एनी ईयर आउट ऑफ एन अज्यूम नंबर ऑफ बर्थ्स, अज्यूम नंबर ऑफ बर्थ में से एलेक्स नंबर ऑफ पर्सन हैं जो एक्स एज तक क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। एल नोट क्या है, यूजुअली कॉल्ड द कोहॉर्ट और रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल। एल नोट को हम लाइफ टेबल का कोहॉर्ट या रेडिक्स बोलते हैं। कोहॉर्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हमने सेलेक्ट किया है स्टडी के लिए, ठीक है। एल नोट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमने किसी इनिशियल एज पे क्या किया है, सिलेक्ट किया है लाइफ टेबल की कंस्ट्रक्शन में। डी एक्स है, नंबर ऑफ डेथ है। डी एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ डेथ किन पर्सनस में से, एल एक्स पर्सन में से जिन्होंने एक्स एज क्या कर ली है, अटेन कर ली है। और वो x+1 एज तक पहुंचने से पहले ही क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो डी एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सनस जिनकी डेथ हो गई एक्स एज अटेन करने के बाद और x+1 एज तक पहुंचने से पहले। मतलब x से लेके x+1 के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन की डेथ हुई है वो डिनोट कर रहा है dx। तो dx क्या हो जाएगा, lx माइनस lx+1, जिसको हम डिनोट करते हैं माइनस डेल्टा lx, ठीक है। डेल्टा डिफरेंस ऑपरेटर होता है हमारा। अब npx क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है दैट ए पर्सन एज्ड x सर्वाइव अप टू x+n। ये प्रोबेबिलिटी बताता है उन पर्सन्स की जो एज x से लेके x+n तक क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। एज x से x+n तक जो पर्सन सर्वाइव कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं npx से। दस इफ lxn lx+n इज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग, तो l क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है जो किस एज तक सर्वाइव कर रहे हैं, x+n तक किसी भी गिवन ईयर में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, npx इज इक्वल टू lx+n डिवाइड बाई lx। और इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम n इक्वल टू 1 ले ले तो px हमारा क्या बन जाएगा, lx+1 बाई lx, ठीक है। विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन एज्ड x विल सर्वाइव टिल हिज नेक्स्ट बर्थडे। जो किसकी प्रोबेबिलिटी देता है कि एक पर्सन एज x है और वो सर्वाइव करेगा कहाँ तक, उसके नेक्स्ट बर्थडे तक, ठीक है। मतलब एक पर्सन की एज 18 है और वो उसके 19th बर्थडे तक क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, lx+1 बाई lx से, ठीक है। Qx क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। Px क्या था, प्रोबेबिलिटी था पर्सन्स जो सर्वाइव कर रहे हैं। Qx क्या है, वो प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल की, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। Qx इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन ऑफ एज x, एग्जैक्ट एक पर्सन है जिसकी एग्जैक्ट एज x है, वो उसकी डेथ हो जाएगी विद इन 1 ईयर फॉलोइंग द अटेनमेंट ऑफ दैट एज। मतलब एक
पर्सन है जिसने एक्स एज अटेन कर ली, एग्जैक्ट एक्स एज अटेन करने के बाद उसका क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उस एक ईयर के किस में, टाइम स्पैन में। और उसके बाद क्यू एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी डी एक्स, मतलब डी एक्स क्या है, डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाई एल एक्स, जो नंबर ऑफ पर्सन एक्स एज तक क्या लिए थे, हमने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ से एल एक्स प्लस वन हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो बाय डेफिनेशन एल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एल एक्स माइनस डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद एल एक्स प्लस वन हम एल एक्स इंटू पी एक्स से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको सिर्फ याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से एल एक्स, कैपिटल एल एक्स क्या है, इज द नंबर ऑफ ईयर लिव्ड इन द एग्रीगेट बाय कोहरोट। अब एल नोट तो क्या था, नंबर ऑफ, एल नोट क्या है हमारा, कोहरोट है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमने सेलेक्ट किया। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल किस एवरेज एज तक सर्वाइव कर पा रहे हैं उसको डिनोट करते हैं हम किससे, कैपिटल एल एक्स से। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल था, जो कोहरोट था हमारा एल नोट, ठीक है, वो किस एज तक सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, उसको डिनोट कर रहे हैं एल एक्स से। अब यहाँ से एल एक्स में भी इंटरप्रेटेड एज द एवरेज साइज ऑफ द कोहरोट बिटवीन एज एक्स एंड एक्स प्लस वन। हम इसको बोल सकते हैं कि कोहरोट का जो एवरेज साइज रहेगा किस एज के बीच में, एक्स टू एक्स प्लस वन के बीच में, उसको डिनोट करते हैं एल एक्स से, मतलब कि साइज ऑफ कोहरोट। ठीक है, एक्स टू एक्स प्लस वन के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास अभी भी लिविंग हैं, उसको डिनोट करता है कौन, एल एक्स। तो वो साइज ही तो हो जाएगा हमारा कोहरोट का। पहले क्या था, एल नोट लेके चल रहे थे, मतलब हम 20 पीपल्स लेके चल रहे हैं। उन 20 पीपल्स में से अगर 15 पीपल हमारे पास लिविंग है तो वो क्या है, साइज़ है कोहरोट का, साइज़ क्या हो गया 15, उसको डिनोट कर रहे हैं एल एक्स से। ठीक है, तो एल एक्स को आपको ये सब करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एल एक्स होता क्या है। अगर इसने बोला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एल एक्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमारे पास जो एल एक्स का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हाफ ऑफ एल एक्स प्लस वन। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आप लाइफ टेबल की कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करोगे। तो जो एल एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एल एक्स प्लस वन के। ठीक है, अब ये जो 19.17 है इससे हमने क्या किया, ये फॉर्मूलाज आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एल एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस हाफ ऑफ प्लस 1/2, इससे इसने ये फॉर्मूला निकाल लिया, आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की। आप देखो यहाँ से टी एक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय द कोहरोट। यहाँ पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स थे, यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स किसी एक कोहरोट ने क्या किए हैं, लिव्ड किए हैं आफ्टर अटेनिंग द एज एक्स एज अटेन करने के बाद जो नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड किए हैं कोहरोट ने, उसको डिनोट करते हैं टी एक्स से। तो टी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस वन प्लस एल एक्स प्लस टू। ठीक है, ये हो जाएगा टी एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, thus if W is the highest age at which any survivor are recorded in mortality table, अगर W हमारा हाईएस्ट रेट है, एज है, हाईएस्ट एज जहाँ पे हमारे जो कोहरोट है वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन से। तो टी एक्स का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जो हमें लाइफ टेबल में यूज़ करना है, वो होता है एल एक्स प्लस टी एक्स प्लस वन से। टी एक्स आएगा एल एक्स प्लस वन। ठीक है, और टी एक्स हमारा किससे निकलता है, एल एक्स प्लस वन प्लस एल एक्स प्लस टू। और एल एक्स क्या था, इज द नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड इन एग्रीगेट। जो कोहरोट था एल नोट पर्सन का जो कोहरोट था, उसने एक्स टू एक्स प्लस वन एज के बीच में जो एग्रीगेट ईयर्स क्या किए हैं, लिव्ड किए हैं, एग्रीगेट ईयर्स जो उसने सर्वाइव किया है वो क्या है, एल एक्स है। ठीक है, एल एक्स की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स निकालते हैं। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एल एक्स तो हो गया एक्स टू एक्स प्लस वन के बीच में, एल एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस टू के बीच में। ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे। तो ये नोटेशंस याद कर लेना। इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे और फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है।